नमस्कार लिब्रा यानी कि तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता फ्रॉम द स्मिताज टैरो वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई की जनरल रीडिंग आपके हेल्थ, लव, करियर के बारे में। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लिब्रा की रीडिंग। दैट्स व्हाट गोइंग ऑन विद तुला राशि इन जॉब, करियर में कैसा चलने जा रहा है आपका। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एज एन एनर्जी एक्सचेंज, इवन इफ़ यू लाइक लिटिल बिट ऑफ माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। मैंने कमेंट सेक्शन फिर से ऑन किया है। थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव। तो चलिए देखते हैं कि लिब्रा यानी कि तुला राशि आपके जॉब फ्रंट में क्या चलने जा रहा है। जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा। ओके, स्टार, यू हैव समथिंग वेरी ब्राइट कमिंग अप फॉर यू। सो मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेडिकल फील्ड में। ये हालांकि ये सबसे रेजोनेट नहीं कर सकता है। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में थे तो वहाँ से आप लोग वॉक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब मेडिकल लाइन को छोड़ रहे हैं एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स। यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग ग्लैमरस, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस। मे बी एंटरटेनमेंट जोन में जा रहे हैं कुछ लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से आप वॉक ऑफ कर रहे हैं। वॉक ऑफ इन द सेंस दैट यू आर लीविंग सम ओल्ड पैटर्न्स ऑफ योर वर्किंग। जो जिस तरीके से आप काम करते थे उसको आप लीव कर रहे हैं और आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। दूसरा है कि अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से हैं, मेडिकल लाइन से है लिब्रा, देन मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द मेडिकल फील्ड। मे बी मेडिकली आप कोई रिसर्च वर्कर हो सकते हैं या फिर डाइटिशियन हो सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं। तो उसके मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रहा है उसको, एंड यू शुड रियली ग्रैब दैट ऑफर। अगर आपके पास कुछ भी जुलाई के महीने में न्यूट्रिशन बेस से कुछ रिलेशन में आ रहा है देन देयर इज़ अ स्टार कार्ड, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, इट्स अ येस कार्ड। ओके, हाई प्रीस्टेस के साथ मुझे ये भी लगता है कि यू गाइज आर ओवर वर्किंग, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जो कि दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो हेल्थ वाली रीडिंग मैं भी करने वाली हूँ, बट लेकिन इसी में ही आपकी हेल्थ के काफ़ी चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवर वर्क कर रहे हैं। यू नीड टू हील योर सेल्फ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं काम कर रही हूँ और कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है। यू नीड टू हील योर सेल्फ। आपको अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, आपकी हीलिंग। ओके, तो क्योंकि हीलिंग्स जो है, अगर आप अपनी ऊपर स्टेबिलिटी नहीं बनाएंगे तो आगे आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी होगी आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं डिसाइड नहीं कर पा रही या कर पा रहा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आपका हेल्थ कैसे होने जा रहा है। आई होप मेरी वॉइस क्लियर है, बिकॉज मुझे एक कमेंट मिला था मैम आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है। आई होप माई माइक इज़ वर्किंग। चलिए हेल्थ सेक्टर में देखते हैं लिब्रा आपका कैसा जाने वाला है जुलाई के महीने में। ओह माय गॉड, देयर आर टू मेनी कार्ड्स। आई एम गोइंग टू बी पिकिंग वन कार्ड ओनली। ओके, हेल्थ सीम्स टू बी फाइन। यू वेरी थोड़ा ब्रेन फॉग हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, बट आई फील दैट यू आर वेरी डिसिप्लिन। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा एंगर मुझे लग रहा है आ सकता है, तो एंगर को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। मेडिटेशन करिए, जो भी आपको सही लगता है वही करिए, बिकॉज दैट्स लाइक इफ यू विल बी वेरी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग, तो वो पैशनेटली आप करोगे। आपकी हेल्थ फ्रंट में यू विल बी लाइक कि नहीं मुझे हेल्दी रहना है। तो इस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी, बट एट द सेम टाइम ब्रेन फॉग हो सकते हैं। सो जो लोग थायराइड से रिलेटेड में हैं या हार्मोनल इम्बैलेंसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट थायराइड से मुझे ऐसा लगता है आपका यू आर वेरी मूडी, यू विल बी वेरी मूडी। एक टाइम आपको अच्छा लग रहा है, फिर दूसरे टाइम आपको बुरा लग रहा है। तो वेदर कंडीशंस भी हो सकते हैं वन ऑफ द रीज़न। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैं अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शंस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि व्हाट्स कमिंग अप ऑन योर लव रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। लव रिलेशनशिप में व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू लिब्रा यानी कि तुला राशि।
लव रिलेशनशिप में एंजल्स एंड द डिवाइन फोर्सेस प्लीज टेल मी क्लियर मैसेजेस फॉर लव रिलेशनशिप फॉर लिब्रा, तुला राशि, सन, मून एंड वीनस राइजिंग. What's going on with Libra? What's going on with Libra? What's going on with Libra in the month of July? What's coming up in love life for Libra? Okay. Bottom of the deck we have 6 of cups. ओके सो यहाँ पे कोई भी रिवर्स कार्ड नहीं है. मेजर आर्काना में हमारे पास आया है द हायरोफेंट. यू आर डीलिंग विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. टॉरस इज सिग्निफिकेंट ओवर हियर, या फिर आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ओके सो अब मैं क्या बताऊं. मैं आपको पिछले कुछ महीनों से लिब्रा की रीडिंग नोटिस कर रही हूँ. इतना रेबेलियस, इतना एरोगेंसी, इतना गुस्सा. देखिए मैं कार्ड्स ना गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है. आई नो कि पास्ट में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स झेलने पड़े हैं एंड यू वर लाइक कि आप फेड अप हो गए थे किसी चीज़ से. मतलब आपने पास्ट में इतना रिजेक्शन सहा है या फिर आपने लोगों को रिजेक्ट किया है ना, इट्स कमिंग बैक टू यू. आई फील दैट, बट यू आर जस्ट नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशंस. आप अपने इंट्यूशंस को नहीं सुन रहे हैं. आपके पास somebody is holding on to you. somebody is really holding on to you, but you are so, I feel that either somebody is holding or you are holding yourself from getting again hurt. मुझे ऐसा लग रहा है दोबारा से आप हर्ट होने से अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बट यू आर लाइक नहीं. तो ये नहीं नो चल रहा है. और फिर से मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिख गया. यू आर सो फेड अप. आप किसी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा तंग आ रहे हैं एंड आपको पता है कि आपके पास एक ऑफ़र या तो आने वाला है या आ चुका है, या कोई महज एक शादी का ऑफ़र है या कोई अनाउंसमेंट होने जा रहा है एंड यू आर जस्ट कटिंग दीज पीपल ऑफ. आपको ये लोग नहीं चाहिए, या फिर आपकी कोई एक बहसबाजी हो रही है टॉरस के साथ. ज़रूरी नहीं है, बट इट्स लाइक कि मुझे टॉरस दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेनली. उनके साथ बहसबाजी हो रही है. आपको कोई देख रहे हैं, आपके ऊपर बहुत नज़रें हैं लोगों की. आपको ये देख रहे हैं कि आपके पास इतना कुछ कैसे आ सकता है. आई मीन लाइक लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपके फॉर्च्यून को कि आपके पास इतना सब कुछ कैसे आ सकता है, इतना भाग्य कैसे आपका अच्छा हो सकता है. बिकॉज यू सी दिस पेज ऑफ सोर्ड्स इज लुकिंग एट टू दिस 9 ऑफ कप्स कि भाई यार बैठे बैठे ये तो अच्छा ही हो रहा है इनका. बैठे इतना अच्छा कैसे हो रहा है इनका. तो इस तरह के एक्ट से आपको बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि इट्स लाइक इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. अगर आपका फॉर्च्यून ऐसा है और दूसरों का ऐसा नहीं है तो उसमें आपकी क्या गलती है. यू नो, आपने कर्मा पास्ट में इतना अच्छा किया होगा तो आपको यहाँ इस टाइम में इतना अच्छा अगर मिल रहा है तो आई डोंट थिंक किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. बट यू आर जस्ट नॉट केयरिंग अबाउट एनी बडी एंड आप कुछ रिश्तों को भी कट ऑफ करते हुए मुझे नज़र आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रिश्तों को कट ऑफ कर रहे हैं. कोई पास्ट पर्सन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है विद दिस 6 ऑफ कप्स. आई पिक्ड अप दिस कार्ड एज वेल, 10 ऑफ कप्स. ये आपके साथ शादी चाहते हैं या आपको ऑफर देना चाहते हैं. आई फील दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू बैक. रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ शादी चाहते हैं, एक बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं. बट यू आर सो हर्ट एंड वो जो पास्ट में आपके साथ हुआ है ना वो आप भुला नहीं पा रहे हो काइंड ऑफ.
ओके, तो इसको हम थोड़ा 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। गिव मी क्लैरिफिकेशन फॉर 3 ऑफ सोर्ड्स। somebody really loves you, कोई आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैशनेटली आपसे प्यार करते हैं। वो आपको एक क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखते हैं। यू नो, आप अपनी जगह पे सही थे, बट लेकिन आपको सिंगल नहीं देखना चाहते। पता नहीं क्यों इनके माइंड में ना आपको सिंगल नहीं देखना चाहते। ये कोई पाइसेस से आप डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से आप डील कर रहे हैं, ये आपको सिंगल नहीं देखना चाहते। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के लाइफ में कोई बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, ये उनको लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अपने लाइफ में किसी को चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं है। मतलब आप जो चाहते हैं आपको मिलता है, होता भी है, फिर नहीं भी होता। इस तरह की मतलब चीज़ें मिलती है, बट जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं मिलती है। मतलब मुझे ऐसा यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मैसेजेस भेज के, मतलब जो भी करना है ये कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं लोग कि लोग ना, ये एक मूवी है, होती है ना एक मूवी चल रही है, तो लोग ना एक्चुअली इसको एक मूवी मान के आपकी लाइफ को मूवी बना दिया लोगों ने। एंड पीपल आर लिटरली वॉचिंग योर मूवी एंड दे आर लाइक सो हैप्पी, यू नो, वॉचिंग इट। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। यहाँ लड़ाई भी हो रही है, प्यार मोहब्बत भी। मतलब वैसे तो कोई फ़ायदा है नहीं लोगों का इसमें, बट लेकिन फिर भी होता है ना, लोगों को चुल मचती है कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, मज़े लेने दीजिए, आपको क्या है। जब उनके लाइफ में कुछ होगा तो उनको पता चलेगा, है ना। तो अभी वो मज़े ले रहे हैं, मज़े लेने दीजिए, उसमें क्या है। आप तो भगवान तो है नहीं, भगवान ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है। आपकी फैमिली में कोई है, फैमिली से रिलेशन मुझे बहुत ज़्यादा, फैमिली रूट्स, आप अपने रूट्स में वापस जा रहे हैं। जो आप जिस तरह से रिलीजन, कास्ट, कल्चर जो था आपका, उसमें वापस जा रहे हैं। एंड इस बार वो भगवान की ना ऐसे लाठी पड़ी कि अपने कास्ट कल्चर में आओ, अपने जोन में आओ, अपने उसमें आओ। आई डोंट थिंक यू आर वेरी हैप्पी विद इट। आई रियली डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे नहीं लगता आपको इस तरह से कुछ चीज़ें चाहिए था। बट यू आर काइंड ऑफ, इट्स लाइक यू आर स्टक। अभी भी मुझे कुछ स्टक, क्योंकि आपको लगता है कि आपको फिर से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एंड यू आर नो मूड इन टू सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं आपकी तरफ। Somebody is very obsessive about you, very obsessive, stingy. प्लीज़ डिवाइन बताइए कि लिब्रा के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं जुलाई मंथ में। वेरी स्टिंगी, 10 of Pentacles, द हायरोफेंट 2 बार आए हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर नॉट वेरी हैप्पी। द डेविल, वेरी ऑब्सेसिव, दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, बट एट द सेम टाइम दे वांट गुड रिलेशंस विथ यू। 10 of Pentacles चाहते हैं। 9 of Pentacles, ये आपको बहुत ज़्यादा वेल्दी समझते हैं, ये आपको समझते हैं आप बहुत ज़्यादा गुणी हो एंड बहुत पैसे से रिलेशन बहुत ज़्यादा है आपका इनके साथ, पैसे का रिलेशन है बहुत ज़्यादा। 4 of Cups, ultimately you will not like to be with this person at the same time because of this person's certain behavior. He is this devil. तो ये person जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी इस टाइम में, बहुत obsessed है, आपको देखते रहते 24 घंटे। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं यहाँ पे, या पाइसेस उनकी चार्ट में है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हैं आप। एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ गेटिंग इरिटेटेड ऑल्सो। ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं आपके बिहेवियर से, क्योंकि आप उनको भाव नहीं दे रहे काइंड ऑफ। और हैंगमैन, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं।
ओके, सो सिचुएशन डेक से देखते हैं कौन है ये। मास्क, ये पर्सन का मास्क हट रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, आपका रिलेशन इनके साथ हो नहीं पा रहा है, मतलब अगर होएगा भी तो इट विल बी लाइक यू नो वेरी टॉक्सिक, मतलब बहुत टॉक्सिक सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, किसी के साथ आपकी अभी कॉन्वर्जेशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कंप्लीट नहीं हुई है काइंड ऑफ, ये आपको चेज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ चेजिंग यू, this person has a secret crush on you, okay? ब्रेकअप, ये आपको रोकना चाहते हैं ब्रेकअप होने से। न्यू लव, यू हैव अ न्यू लव कमिंग इन, ये समझते हैं कि यू नो यू आर वेरी सिंगल लाइफ आप लीड करना चाहते हैं, जो इनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये आपके बारे में सोचते हैं कि सिंगल लाइफ जो है आप लीड नहीं कर सकते, आपके लाइफ में कोई ना कोई आएगा, और कोई नहीं आ रहा तो फिर अभी इनको आना है काइंड ऑफ यू नो। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ये, कंट्रोलिंग, इमोशनल कंट्रोल नहीं हो रहा है इनसे, और ये मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आउटकम क्या आने जा रहा है। व्हाट विल बी द आउटकम फॉर यू लिब्रास? आउटकम क्या आने जा रहा है? आउटकम क्या आने जा रहा है? डेफिनेटली इनके पास, इनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है, एक एम्प्रेस की जोन में। आप या तो इनके साथ कुछ मैरिज हो चुकी है आपकी, या फिर कुछ रिलेशन है आपका इनके साथ, पास्ट का रिलेशन है, कुछ ऐसा है, और तभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड ये ट्रुथ जानना चाहते हैं, आपसे भी ट्रुथ जानना चाहते हैं, खुद भी एक ट्रुथ या तो सामने आएगी, एक स्ट्रक्चर होगा आप। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। 3 नंबर इज़ वेरी प्रोमिनेंट, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं कि विजडम ओरेकल में से क्या होने जा रहा है। विजडम ओरेकल में से आपकी गाइडेंसेस क्या आ रही है लिब्रा? विशेस आर गोइंग टू बी कमिंग ट्रू। तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं एंड यू आर गेटिंग रियल कंफ्यूज्ड यहाँ पे। योर विशेस गोइंग टू बी कमिंग। वाओ वाओ, हैप्पी मैरिज लाइफ। 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड, आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं, या पाइसेस उनकी चार्ट्स में हैं, उनके साथ आपका कुछ लविंग रिलेशन, चाइल्ड एंड मैरिज, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इल्यूजन भी बना सकते हैं आपके लिए, काइंड ऑफ कि ये आपकी लाइफ में है, यही आपके, मतलब इस तरह के हो सकते हैं आप, ओके। ये पर्सन आपसे बहुत यंग है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है इनकी। मुझे लग रहा है ये आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, और भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको भी लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको बेसिकली एक हैप्पी मैरिज लाइफ चाहिए, बट आप इनके साथ बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। और जो लोग मैरिड हैं तो उनको बता रही हूँ कि
आप शायद किसी और से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए एंजल से देख लेते हैं क्या एंजल्स के क्या गाइडेंसेस मैसेजेस क्या आने वाले हैं आपके पास। अनलाइकली मतलब ये पर्सन आपके अनलाइकली मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपके इंट्यूशन जो आपको बोल रहे हैं आपको सुनना चाहिए, आपको करना चाहिए। आपके इंट्यूशन क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो अगर आप किसी हीलर से भी डील कर सकते हैं तो हीलर से डील करिए और आपका इंट्यूशन जो बोलता है उसकी सुनिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंट्यूशंस में नहीं है कि मुझे नहीं पता ये इंट्यूशन आई एम नॉट इनटू ऑल दिस, अगर आप ये सोचते हैं तो आप किसी टैरो कार्ड रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस के लिए आप जा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं पता ये इंट्यूशन क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे तो मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग बिलीव नहीं करते बहुत ज़्यादा और जो कंफ्यूज भी है, उनको अपने फ्यूचर का पता नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्यूब से क्या आ रहा है आपका। ओके यू आर वेरी सैड। आई फील आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हैं। यू आर नॉट दैट हैप्पी। जैसे एक हैप्पी जोन होता है वो नहीं है आपके लाइफ में। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जो देख पा रही हूँ अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है आपकी, बहुत स्ट्रगल्स चल रही हैं। बट लिब्रास कुछ टाइम के लिए है ये स्ट्रगल, कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा फील हो सकता है। बट एट द बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। कोई टॉरस है, कोई टॉरस मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड लियो। टॉरस एंड लियो है जो आपको ना दुखी बना रहे हैं। आई मीन दे आर नॉट मेकिंग यू दैट हैप्पी। चलिए चार्म्स देखते हैं क्या बोलते हैं। वाओ, सो दिस इज दिस बर्ड विद स्टेम। तो बर्ड विद स्टेम का कार्ड ये कहते हैं कि अभी आप एक पॉज वाले सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है। एंड देन वी हैव दिस, इट्स अ नो दैट्स नॉट अ बटरफ्लाई, कैटरपिलर। कुछ रिलेशन होगा इससे। ग्रीन, लव बर्ड्स समथिंग जो आप बहुत देर तक अलोन नहीं हो पाएंगे, मतलब सिंगल नहीं रह पाएंगे। आपके पास कोई आ रहा है, ठीक है, कोई आपके पास आ रहे हैं, ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। सो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है, ठीक है। तो ये था लिब्रा आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते। सी यू नेक्स्ट मंथ।